अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। अभी जस्ट एक मेरे दिमाग में आया है, आपके एक दो कमेंट्स पढ़ा था मैंने, तो वो पॉइंट पर मुझे ये बताना मालूम हुआ कि आज के इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा आपका जो है दिमाग है उसकी तरफ जहन घुमा हुआ है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मेरा जो टॉपिक है वो एक्चुअल में वो है व्हाट मीन्ड बाय कन्वर्टेड टू ओपन राउंड। अब ये जो चीज़ है कन्वर्टेड टू ओपन राउंड, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है और इसका फ़ायदा क्या है और ये क्यों होता है, ये चीज़ें हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। टोटल जो दूसरे मीडियम वाले भी है, जैसा अगर मैं उर्दू और मराठी की बात करूँ तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड इनके लिए जो है इनके लिए होता है जनरली। यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या बेसिस पे होता है और उसके उसूल क्या है ये भी हमको जानना ज़रूरी है। तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड की अगर अपन जैसा कि तारीफ़ बयान करें, अगर उसका डेफिनेशन बयान करें, उर्दू और मराठी वाले खासकर मेरा ये जो है वीडियो देखो, क्योंकि दोनों को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कन्वर्टेड टू ओपन राउंड यानी जो कैटेगरी किसी भी जो जैसा कि शिक्षक भर्ती में, मैं शिक्षक भर्ती की अपनी बात चली तो शिक्षक भर्ती में जहाँ पर जो कैटेगरी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, मिसाल के तौर पे उर्दू मीडियम में जो कैटेगरीज अवेलेबल नहीं होती है शिक्षक भर्ती के दरमियान में, वो जो है दूसरे राउंड में ओपन में टोटल कन्वर्ट हो जाती है। और उन ओपन के जगहों के लिए, उन कन्वर्टेड टू ओपन राउंड के लिए किसी भी किस्म का कोई बंधन नहीं होता है। जैसा कि कोई भी कास्ट वाला वो सबके लिए वो लागू होती है। ऐसा नहीं है कि ओपन में कन्वर्ट होती है मतलब वहाँ पर जितने बचेंगे वो हाईएस्ट मार्क्स से लेकर तो लोएस्ट मार्क्स तक जहाँ तक जगह रहेंगी, बाकी वहाँ तक वो जो है अपॉइंटमेंट्स देते हैं। यानी कि कोई कास्ट वाला ऐसा सोच रहा कि कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में अपना क्या फ़ायदा, तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि ओपन में, प्योर ओपन में सब कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं 27 दिसंबर 2019 का सेकंड कन्वर्टेड राउंड जो है हुआ था जब उर्दू मीडियम में, उसका हवाला दूँ तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड जो है उर्दू मीडियम में ये कोई नई बात नहीं है। अगर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC की अगर 2013-2011 की तुमने अगर भर्ती देखे होगे तो वहाँ पर जो है जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है, अगर मैं 2013 की बात करूँ और उसका रेफरेंस दूँ तो उर्दू मीडियम की जो वैकेंसी आती है वहाँ नियर अबाउट BMC में, तो 100% तकरीबन 100% या 90% जो वैकेंसीज आती है वो सिर्फ कास्ट की आती है BMC में। BMC की जो भर्ती होती है वो आमतौर पर 2013 तक परसेंटेज पर ही DED की हुई है। 2013 से वहाँ भी TET सीटेट लागू हुआ, लेकिन परसेंटेज पर होती है वहाँ पर। अब वो भर्ती जो है अब पवित्र पोर्टल के जरिए होने वाली है। तो वहाँ पर जब एडवर्टाइजमेंट आती है BMC की तो नीचे उसमें खास बात लिखा होता है कि उर्दू मीडियम में जैसा उर्दू माध्यमात जो भी वहाँ पर कास्ट का उल्लेख करे उन्होंने, तो अगर इनके अगर वैकेंसीज के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, जैसा कि SC ST वगैरह जो भी होगा, जो भी BMC में एडवर्टाइजमेंट जितने कास्ट की आती होंगी, तो अगर अवेलेबल नहीं होते हैं ये मखसूस जो है कास्ट उर्दू मीडियम में जो अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तो हम उसको ऑटोमेटिकली ओपन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पर ओपन की जगह बनती है। आमतौर पर ओपन की जगह BMC में होती नहीं है। अब इसी का रेफरेंस मैं यहाँ पर देना चाहूँगा जो है पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर क्या होता है उर्दू में, मराठी में जो है, अब मराठी में कैसे कन्वर्ट होती है मैं वो भी बताऊँगा। तो उर्दू मीडियम में जब ये पहला राउंड लग जाता है तो पहले राउंड में जितने जो भी रहते होंगे, जो पूरी वैकेंसी आई समझो 1500, तो 1500 में 13% SC कास्ट, 7% ST कास्ट, ऐसे 20% हो गए। तो 1500 का 20%, 15 दूनी 30, 300 वैकेंसीज हुई। ठीक है, ये दोनों की आ गई। अब इसमें समांतर आरक्षण के भी बहुत से कैंडिडेट उर्दू मीडियम में अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसा कि माजी सैनिक 15% और स्पोर्ट्स पर्सन 5%। ठीक है, 15% वैकेंसीज ये माजी सैनिक की जैसा समांतर आरक्षण की। अब देखो ये जो कास्ट आते हैं, मैंने उर्दू मीडियम में बोला जो अवेलेबल नहीं होते, वो कन्वर्ट किस बेस पे होते हैं। 6 अगस्त 2001 का बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है एक डिसीजन है, उसके मुताबिक जो अल्पसंख्यक संस्था है, जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्था है अल्पसंख्यक के, जहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होती है, तो वहाँ पर ये कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से उस बेस पर उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है ओपन में, और वहाँ सब लागू होता है। जितने भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उन सबको वहाँ चांस होता है। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन या फिर माजी सैनिक, ये दो कैटेगरीज जो है जनरली कास्ट उसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है उर्दू मीडियम में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते। माजी सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन, तो 15% के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 1500 में से 15%, 1500 का 15%, 15 225, यानी कि 225 वैकेंसी में 1500 पकड़ के चल रहा वैकेंसी। 1000 भी हो सकती, 1200 भी हो सकती, 1500 भी हो सकती। तो ये 200 सवा 200 ये वैकेंसी, इसमें से 200 सवा 200 में से मुश्किल से 10-20 अवेलेबल होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन 5% की बात अगर 15 बजे 75, तो 75 ये जगह होगी ऐसी, यानी वोलियन 100 200 300 जगह 400 जगह जो है अवेलेबल हो जाती है कन्वर्ट के लिए उर्दू मीडियम में। ठीक है, बाकी सब मिल जाते हैं। उर्दू मीडियम में NTB जनरली मिलता है और बाकी का जो है NTC वगैरह बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें उर्दू मीडियम के हद तक ये चीज़ें, ऐसा समझ लो 1500 जगह आ गई मिसाल के तौर पे, तो उसमें से 400-500 जगह जो बच जाती है या 500-700 जगह जो भी 500-100 जगह जो भी बच जाती है, वो रिमेनिंग जो है कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने वो पूरा जो है रेफरेंस बताया। अब ये जो कन्वर्ट होती है तो ये सेकंड राउंड में होती है, जैसा कि पहला राउंड लगने के बाद सेकंड राउंड। अब ये सेकंड राउंड में जो है
तुमको वापस से प्रेफरेंसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसा तुम अभी कर रहे सेम वैसे ही वापस प्रेफरेंसेस आती है तुमको। अब यहाँ तुमको जैसा दूर दूर के आए होंगे, तुम उसमें लगे नहीं है, तुम्हारे मार्क कम पड़ गए। अब वहाँ पर जैसा जो भी आखिरी 90 वाले को पहले राउंड में ले लिया गया, आखिरी 95 वाले को ले लिया गया, अब उसके नीचे वाले जितने भी बचे हैं सबको चांस होता है वहाँ। अब कम से कम मार्क इस बारी में रहेंगे तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में भी ज़रा मुश्किल ही है, तो फिर भी जो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में कम पर ही आती है मेरिट लिस्ट। अब मराठी मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो मराठी मीडियम में जो कन्वर्ट होती है वैकेंसीज वो माजी सैनिक और गैर हाज़र जो यानी कि जिनका अपॉइंटमेंट हो जाता है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आते नहीं है, वो अपॉइंटमेंट लेते नहीं है, तो गैर हाज़र। उसके बाद में अपात्र यानी ऐसे लोग जैसा तो मैं तुमको बोल रहा कि वेरिफिकेशन में जो बात हो जाती है, वेरिफिकेशन में जो बात हो जाते हैं वो, और जो गैर हाज़र होते हैं जो अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद में भी, मेरिट लिस्ट में आने के बाद में भी, और माजी सैनिक, ये 3 वैकेंसीज जो है जनरली मराठी मीडियम में कन्वर्ट होती है। लेकिन 2019 के बाद से आज 4 साल हो चुके हैं, कंट्रोवर्शियल होने की वजह से कोर्ट में, ये भी मामला कोर्ट में जाने की वजह से मराठी मीडियम की कन्वर्ट नहीं हुई थी, उर्दू मीडियम की 3 ही महीने में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब यहाँ से तुम्हारी जो वैकेंसी आती है वो कन्वर्ट, अब इसके 2 उसूल है, मैंने जैसा बोला। अब उर्दू मीडियम में मैंने बोला कन्वर्टेड टू ओपन हो जाती है सीधा सीधा, लेकिन मराठी मीडियम की बात ऐसी नहीं है। मराठी मीडियम में मिसाल के तौर पे 15% अगर माजी सैनिक है, वो 15% माजी सैनिक किस किस कास्ट में जो है आए हैं, मिसाल के तौर पर म्हणजे ओपन कॅटेगरी आहे, ओपन कॅटेगरीमध्ये जे आहे त्यावेळेस किंवा ओबीसी एक कॅटेगरी आहे मराठी माध्यममध्ये, आणि माजी सैनिक त्यामध्ये ओबीसीमध्ये त्यावेळेस 15 जागा आली एक उदाहरणार्थ, तर ते 15 जागा त्या ओबीसीच्या प्युअरमध्ये कन्वर्ट होणार, म्हणजे प्युअर ओपनमध्ये नाही होणार, प्युअर ओबीसीमध्ये ते कन्वर्ट होणार, आणि त्या जागी त्या ओबीसीचेच कॅन्डिडेट त्याला लागू असणार, असं असते। आता कोणतं दुसरा म्हणजे दुसऱ्या कास्टमध्ये गैरहजर अपात्र जे वगैरे जे होते त्यांची जे जागा होती त्या कास्टमध्ये आली असेल तर ते जे आहे कन्वर्टेड टू दॅट, म्हणजे ते जे कास्ट असते त्या कास्टच्या प्योरमध्ये ते कन्वर्ट होणार। लेकिन उर्दू मीडियम में एकदम डायरेक्ट कन्वर्टेड टू जो है ओपन होती है। इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्टेड टू ओपन होती है। इंग्लिश मीडियम वाले जो देख रहे हैं मेरा, अगर आप पहले राउंड में नहीं लगे तो दूसरे राउंड में आप कन्वर्टेड टू ओपन में आते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों की भी लगी थी पिछले बारी में, जैसे उर्दू मीडियम वालों की लगी थी। मराठी मीडियम वालों का कोर्ट में मसला होने की वजह से वो जो है नहीं लग पाई यादी वो, लेकिन 3 ही महीने के गैप में उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम की लग चुकी थी। अब इसमें जनरली जो सेकंड राउंड में जो पिछले बारी में प्रेफरेंसेस मिले वो 1 नंबर जिन्होंने डाला था वो 1 नंबर वाला ही प्रेफरेंस मिल गया उनको 10 भी मिलो 20 भी मिलो, पहले ही वाला मिल गया, दूसरे वाला मिल गया, तीसरे वाला मिल गया, कम से कम मार्क पे भी। लेकिन इस बार की कंडीशन ऐसी है कि जो मार्क्स का एकदम हाहाकार मचा हुआ है उर्दू मीडियम में, अच्छे खासे मार्क ले चुके हैं, तो ये तो पहले राउंड में चले जाएंगे, दूसरे राउंड में भी जो है कट ऑफ नीचे से नीचे आने की कोशिश जैसा तो है ऐसी कि आ सकती है, ऐसी उम्मीद तो है, लेकिन ज़रा मुश्किल दिख रहा है एकदम कम से कम मार्क वालों का भी। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जब वहाँ पर मिसाल के तौर पे एक शख्स ने पहले राउंड में बगैर ऑप्शन डाले, किसी का सुन लिया कि बगैर ऑप्शन डाले छोड़ दो भाई, मैं अगले कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में आऊँगा, वहाँ उसने उसका पहला चांस छोड़ा तो उसको कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में भी बाद कर दिया जाता है। यापूर्वी ज्यांनी प्राधान्यक्रम दिले नाही ऐसा बोल के, यापूर्वी ज्यांनी प्राधान्यक्रम दिले नाही ते त्यांना यावेळेस संधी असणार नाही ऐसा क्लियर रहता हो, तो वहाँ एक तो भी प्रेफरेंस लॉक करके छोड़ना होता है, तभी तुम कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में काउंट होते हैं। ठीक है, ये उसका नियम है। अब उसके बाद में जब इधर आते हैं तुम तो फिर वापस से तुमको प्रेफरेंसेस और आते हैं, अब ज़्यादा आते हैं, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है क्योंकि सब कन्वर्ट ओपन में हो जाते हैं और फिर देना होते हैं और फिर जो है सेम टू सेम ये प्रोसीजर के जरिए दूसरी भी लिस्ट लग जाती है। मेरा अगला पॉइंट है 31 मार्च आज खत्म हो गई, तो 31 मार्च तक के जो डॉक्यूमेंट्स का जो मसला था, आज के बाद जिनके भी नॉन क्रिमिलियर्स EWS सर्टिफिकेट, वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आज के बाद जिनके भी इशू होंगे वो भर्ती से सीधे सीधे जो है वेरिफिकेशन में बाद हो जाएंगे। मैं ये साफ साफ बोल रहा हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो लोग आज के बाद जिनके डॉक्यूमेंट इशू होंगे, सिर्फ रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट, अगर तुम्हारा जो है अगर तुम्हारा जो B.Ed 2022 में हुआ होगा उस वक्त रिजल्ट आ गया होगा अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो रिजल्ट उस वक्त का है, वो 31 मार्च से पहले का है। उसकी डिग्री भले ही तुमको तुम्हारे अपॉइंटमेंट के टाइम आने दो, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट डेट जो आ गई थी, रिजल्ट डेट वहाँ आ गई थी, अब तुम्हारी डिग्री कभी भी लेट भी आई तो चलता उसमें, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले ला लो। तो 31 मार्च के बाद में ये 3-4 जो है डॉक्यूमेंट्स जिनके भी इशू होंगे वो लोग जो है भर्ती से बाद हो जाएंगे वेरिफिकेशन में, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो B.Ed अपियर होकर D.Ed अपियर होकर जिन्होंने टैट दिए और वो बोल रहे हैं कि हमने अभी C.Tet पास करे, ठीक है, जैसा कि D.Ed फर्स्ट ईयर था उनका उस वक्त में उन्होंने जो है ये करे, जो दे दिए C.Tet निकाले, बोले 12 फरवरी 2023 से पहले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस दिन तुम्हारी लास्ट डेट होती है उस दिन से पहले का तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना कंपलसरी होता है। 2017 के भर्ती में लाख कोशिश कर लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ने के बाद में ऐड करने की, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको चांस नहीं दी। 30 नवंबर 2017 के बाद वाड़ियू अर्हता यानी तुम्हारा एजुकेशन जो बड़ा है, जैसा तुम MA पास हो गए, तुम M.Ed पास हो गए, ये चीज़ का जो है चांस नहीं है।
उसके उस डेट के अंदर 29 नवंबर को भी जब आता था तो ऐड कर सकते थे, लेकिन 30 के बाद में नहीं, लास्ट डेट के। आप जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर है हमारा, सेकंड ईयर था हमारा, अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट डेट तुम्हारी इसके बाद की है, 12 फरवरी के बाद की, तो तुम सीधे सीधे जो है वेरिफिकेशन में बाद हो जाएंगे। बीएड अपीयर जिन्होंने दिए, बीएड अपीयर वालों ने, उनका रिजल्ट अगर उस डेट के बाद आता है तो वो भी बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 12 फरवरी के पहले तुम्हारा पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम्हारी टीईटी, तुम्हारी सीटीईटी 12 फरवरी के पहले के ही काउंट होंगी। अगर सीटेट 2023 वालों की बात छोड़ दी जाए तो कमेंट में मुझे बिल्कुल मत पूछो कि सर क्या मसला हुआ, वो ये हुआ, सीटेट वालों के खिलाफ गए, ये गए, वो गए, वो मुझे उसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीटेट 2022 वालों को जो एक्स्ट्रा चांस दिया गया था, तो अगर उनको छोड़ दिया जाए, उनके सीटेट सिर्फ छोड़ दिए जाए, तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी भी 12 फरवरी से पहले की होना, तो तुमको ये चीज़ें हैं। तो 31 मार्च के बाद इशू होने वाले पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है मान्य नहीं किए जाएंगे, भले ही तुमको कितने भी मार्क हो, ठीक है। अब जनरली जो है मुझे 9 से 12 वाले पूछ रहे हैं कि उनको डाउट हो रहा है कि संस्था के बारे में सर आपने बताया कि, तो देखो मैं बोल रहा हूँ विदाउट इंटरव्यू वाले जितने भी संस्थाएं मराठी माध्यम जे अभियोग्यता धारक आहे, मी त्यांना सांगू इच्छितो की तुमच्या मनात जर शंका असेल तर बिलकुल ते असू देऊ नका, कारण मी विदाऊट इंटरव्ह्यूसाठी जे विना मुलाखत सांगायलो तर ते फक्त टेटच्या मार्क्सवर घेणार। आता एकच आहे की 9 ते 12 वर कॉम्पिटिशन खूप असते, खूप टफ असते, फक्त सब्जेक्टमध्ये म्हणजे जर तुमचा मॅथमॅटिक्स असेल तर इथे कॉम्पिटिशन कमी आहे। अजून एक तुम्हाला जे आहे 11-12 वर तुमचा जर सायन्स फॅकल्टीमधून तुमचा जर फिजिक्स असेल तर या जागी तुम्हाला थोडाफार कमी कॉम्पिटिशन असेल। MA इन इंग्लिश असेल, BA इन इंग्लिश असेल तर या जागी पण थोडीफार मेरिट लिस्ट कमी लागणार। मराठी भाषा एक, उर्दू जे भाषा असते प्रथम भाषा आपली उर्दू माध्यमवाल्यांसाठी, तिथे कॉम्पिटिशन असते। सोशल सायन्सच्या प्रत्येक विषयामध्ये कॉम्पिटिशन असते 9 ते 12 वर, आणि सायन्सच्या पण असते, पण सायन्समध्ये जे मॅथ्स असते, मॅथ्सला कॉम्पिटिशन तेवढा टफ नसते दुसऱ्यापेक्षा, दुसरे जे सब्जेक्ट आहेत ते। आता जे कॉमर्सवाले मला विचारत आहे की आमचा काय सर, तर तुम्हाला कॉमर्सवाल्यांना जे आहे 11वी-12वीवर संधी असते। तुमचे जे कॉमर्सचे सब्जेक्ट आहे 9 ते 12साठी मला वाटते, हां 9वी ते 12वीसाठी तुम्हाला संधी असते, तुमच्या सब्जेक्टप्रमाणे इलिजिबिलिटी असते। तुम्हाला जर प्रेफरन्सेस जनरेट झाले, तुमच्या जे तुमचे ID असते जे पवित्र पोर्टलची, त्यावर तुमचा जर जनरेट झाले प्रेफरन्सेस 9 ते 12साठी, म्हणजे तुम्ही इलिजिबल आहात, ते तुम्ही लॉक करणार आणि त्यावेळेस तुमचा म्हणजे सिलेक्शन होणार। जर तुमचं क्वालिफिकेशन ते पवित्र पोर्टलवर MCOM असेल, BCOM असेल आणि तुम्हाला ते पोर्टल म्हणजे पोर्टलला माहीत आहे की ह्या कॅन्डिडेटचा जे आहे BCOM MCOM आहे आणि हे इलिजिबल नाही, तर ते इलिजिबल नसेल तर ते प्रेफरन्सेस देणारच नाही। जर त्यांनी प्रेफरन्सेस दिले तर म्हणजे तुम्ही इलिजिबल आहात 9 ते 12साठी। 6, 7, 8साठी मी सध्या तरी कन्फ्यूज आहो, तुम्हाला मला नाही वाटत की 6, 7, 8साठी तुम्ही इलिजिबल आहात म्हणून, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है। अब अगर उर्दू मीडियम की बात मैं करूँ तो उर्दू सब्जेक्ट की नहीं आती है 9 से 12 पर, उर्दू गवर्नमेंट की, ना ही प्राइवेट तो माइनॉरिटी लागू नहीं है। इंग्लिश अगर उर्दू मीडियम होकर भी तुम BA इंग्लिश BEd है, इधर से DEd भी है, तो तुमको वो जनरेट हो जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के जो है क्या बोलेंगे उसको 9वीं से 10वीं के, और MA इंग्लिश है तो 11वीं-12वीं के, और तुम DEd प्लस MA BEd है, MA इंग्लिश है, BA इंग्लिश है, तो तुमको पहली से लेकर 10वीं तक तमाम प्रेफरेंसेस जो है तुमको, अब तुमको वहाँ चुनना है कि भाई मैं वहाँ सही तौर पे कर सकूंगा क्या ड्यूटी, वहाँ पर वो सिलेक्शन हुआ तो मैं उसके लिए सही तौर पे वहाँ क्या बोलेंगे हिम्मत से कर सकूंगा क्या वहाँ टीचिंग अदर मीडियम पर, ये सोचना है तुमको। नई इंटरेस्ट है तो वो साइड में हटा देने के और उर्दू मीडियम के पहले से हट के डाल देने के, ऐसी चीज़ है। तो ये चीज़ है 9वीं 10वीं पर साइंस की वैकेंसीज उर्दू मीडियम की, साइंस और मैथ्स की एकदम ना के बराबर आती है, एकदम ना के बराबर। लेकिन तुम्हारा BSc और BEd इंग्लिश में होने की वजह से तुमको उर्दू मीडियम होने के बावजूद दूसरे मीडियम के भी ऑप्शंस जो है ग्रेजुएशन के इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन होने की वजह से शो करता है, मराठी का सेमी इंग्लिश का या फिर इंग्लिश मीडियम के जो है, जो भी जिसको हम बोलते हैं साइंस मैथ्स वगैरह जो भी होगा तुम्हारा BSc में वो। तो ये वीडियो था, इस वीडियो के जरिए जो है मैंने बहुत सी बेसिक बातें बताने की कोशिश किया हूँ और बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। ये वीडियो मेरा ऑल मीडियम के लिए था। मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। तुम्हारे कमेंट देख के मैं समझ रहा हूँ कि तुमको इसका ज़रूर बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करो, पहले खुद देखो, पूरा वीडियो देखो और बाद में हम देखेंगे। ये था हमारा कन्वर्टेड टू ओपन राउंड और जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सी बातें, और जैसा मराठी मीडियम वालों का कन्फ्यूजन था, तो विदाउट इंटरव्यू में तुमको टैट के ही मार्क्स पर लिया जाता है 9 to 12 पर संस्था पर। 100% अनुदानित भी हो सकती, वो 80% भी हो सकती, 60% भी हो सकती। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि वो एडेड है कि अनएडेड है, वो दिख जाता है। यानी प्रेफरेंसेस में तुमको सीधा बोलता, तुमको सामने दिख जाता है क्लियर, जिला परिषद है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, एडेड संस्था है, अनएडेड संस्था है वगैरह वगैरह, ये क्लियर कट सामने सब दिख जाता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।